दोस्तों, जब मैंने पुष्पा मूवी देखी तो वहां पर जब अल्लू अर्जुन ने कहा कि झुकेगा नहीं साला, तो उस वक्त मैं काफी जो है परेशान था। क्या ऐसा इसके अंदर क्या पावर आ गया है, ऐसा इसके अंदर क्या ऐसी मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये इस तरीके से कह रहा है सारे विलन्स के सामने। फाइनली आज मुझे इसका आंसर मिला जब मैं चार्ट्स की रीडिंग कर रहा था और चार्ट ऑफ द वीक के एनालिसिस कर रहा था और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लाना चाह रहा था। तो उस वक्त मुझे एक चार्ट ऐसा मिला जो चीख चीख कर हमें कह रहा है कि अब झुकेगा नहीं साला। तो हमें इस चार्ट पर रिलाई करना है, और अगर करना है तो किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट्स क्या होंगे और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के हमें इसके अंदर एंट्री करना है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कल का निफ्टी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो बिना स्किप किए देखिए ताकि आज का जो वीडियो है कंप्लीटली आपको समझ में आए। और एक अनाउंसमेंट था दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं है एनालिसिस करने का तो आप जो है हमारा एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको जो है कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्रीली जो है एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमने बिल्कुल फ्री दे रखा है। 38 वीडियोस आप लोगों के लिए है, 2 बार 4 बार 10 बार देखिए दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद प्ले स्टोर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हुआ है, आप जाकर वहां से जो है हमारा प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बाकी जो कोर्सेस है उसको देखिए दोस्तों। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और देखने की कोशिश करते आज का जो चार्ट है जो चीख चीख कर कह रहा है कि झुकेगा नहीं साला। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं चार्ट पर डायरेक्टली। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक जो है भेल है, आपके सामने यहाँ पे ओपन है चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और एक कैंडल जो है एक वीक को दर्शाता है। नीचे आरएसआई और वॉल्यूम बार चार्ट लगा रखा है मैंने। आप यहाँ देखेंगे फंडामेंटल्स में अगर देखें हम तो स्टॉक जो है उसका मार्केट कैप 26,481 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 76 का करंट प्राइस चल रहा है और 77.4 का इसने 52 वीक हाई बनाया है, 41 का लो बनाया है। ये 41 जो है दोस्तों इसी लेवल पे मैंने एक बार वीडियोस को बना के बताया था और 38 का स्टॉप लॉस बताया था और 44 43 के ऊपर उसकी बाइंग बताया था। और जब से कंटिन्यू वहां से भी दुगना हो चुका है और फाइनली वापस से चार्ट ऑफ द वीक का मेंबर बन चुका है। डिविडेंड यील्ड 0.53% के आसपास है। स्टॉक का जो पी है दोस्तों वो थोड़ा सा महंगा हो चुका है क्योंकि 10 साल का जिसका एवरेज पी है 14.2 के आसपास। ठीक है, डेट टू रेशियो 0.18% के आसपास है जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसको हम डेट फ्री कह सकते हैं। 63.2% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जाएं दोस्तों तो आरओसी और आरओई बिल्कुल नील है, यानी एक ऐसा पॉइंट है आरओसी और आरओई अगर 2.93 है, मतलब ये इसके अंदर जो है दोस्तों 5 स्टार में से अगर हम इस स्टॉक को फंडामेंटल्स को दे तो 3 स्टार हमें देना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये नेगेटिव पॉइंट है जो कि एक बुरा संकेत है। ठीक है, अब इसको चार्ट ऑफ द वीक हमने क्यों चुना उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। यहाँ आप देखेंगे कि एफआईज ने अपना पूरा के पूरा माल खाली करके बैठे हुए, वो 10% के आसपास की होल्डिंग थी 2019 में, अब सिर्फ 5% के आसपास है। और डीआईएस की जो होल्डिंग थी 19% के आसपास थी दोस्तों, तो यहाँ पे इनकी होल्डिंग सिर्फ जो है 14% के आसपास बची हुई है। पब्लिक ने मार खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को नहीं रिड्यूस किया है। तो अब चार्ट में हमें ऐसा क्या दिख रहा है दोस्तों, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। उससे पहले यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना के टाइम पे इसकी होल्डिंग जो है 4.24% से घट के एफआईज ने 4.34% पे थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर घटाया, फिर 3.86% तक आए, अगेन फिर से बढ़ाना शुरू किया और फिर से बढ़ाते बढ़ाते अभी 5% के करीब करीब ये लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेम पैटर्न में काम जो है डीआईज ने भी किया, धीरे धीरे बढ़ाया, घटाया, फिर बढ़ाते 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 वापस 14.54% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये चार्ट में हमें दिख रहा है कि इनकी जो हरकत है, जो एफआईज और डीआईज की हरकत चार्ट पे दिखाई दे रही है क्या। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले वॉल्यूम के एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज अभी बताता हूं कि अगर हम वॉल्यूम के एनालिसिस करें और मंथली टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है, अगर वॉल्यूम की बात हम करें तो कंटिन्यू वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंटिन्यू वॉल्यूम यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यू वॉल्यूम घुसा चला आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल निकल नहीं रहा है, बाइंग बहुत ज्यादा है, पिछले कई हफ्तों से बाइंग चल रही है, आप देख महीनों से। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर धीरे 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 जो है एक्यूमुलेशन चालू है। 2020 से जो इन्होंने कम फिर ज्यादा कम ज्यादा किया, वो वॉल्यूम बार चार्ट में क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम के जो है आरएसआई को देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई हमें क्लियर कट संकेत दे रहा है दोस्तों कि यहां से अगर हम एक ये देखें कि प्राइस जो यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, तो आरएसआई हमारा जो है, अगर हम यहाँ पे एक चार्ट बनाए, एक मिनट दोस्तों, लाइन ड्रॉ करो तो 26.75 एंड 26 पकड़ लीजिए। मैं एक लाइन बना देता हूं तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आरएसआई पे यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि सीखने जो मिलता है ना दोस्तों इस चैनल पे, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना डिटेल में कोई सिखाता होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा मेरे कोर्स लेने की बजाय अगर आप मेरे वीडियोस पूरे देख ले एक बार ना, तो शायद मुझे लगता है कि आपसे बड़ा एनालिस्ट शायद कोई नहीं रहेगा। बहरहाल उतना टाइम भी होना चाहिए, और लोगों के पास जो है फ्री की चीजें जो है दोस्तों, लोगों को मतलब मजा नहीं आता उसमें, है ना। देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, अगेन एक बार सपोर्ट लिया, अगेन एक बार सपोर्ट लिया, अगेन एक बार सपोर्ट लिया। ठीक है, प्राइस नीचे आता रहा और आरएसआई ने कंटिन्यू सपोर्ट उसी लेवल पे 27 पे लिया। फिर इस बार जो है उसने नीचे नहीं आना चाहा और ऊपर से ही वापस रिवर्स हो गया और फाइनली इसको इसने ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि आरएसआई अब नीचे नहीं आना चाहता है। और ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें प्राइस के ऊपर, तो हमें सीधा सीधा समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें मंथली टाइम फ्रेम में, तो पहला ट्रेंड लाइन तो दोस्तों यहीं ब्रेक हो गया था, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही बनाया था। आप देख पाएंगे, थोड़ा तो आइडिया मिलेगा। देखिए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के बाद ही बनाया था। मैं दोस्तों इसको मैं हटा दूं। ठीक है, उसके बाद जो है ये नीचे की तरफ वापस आया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये बुलिश कब हो गया, ये सब सारी चीजें मैं हटा देता हूँ आरएसआई की। अब हम जो है डिटेल सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया निकल कर आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर अगेन वही जगह पे ये पहुंचा हुआ है इस वक्त। तो करना क्या है दोस्तों, मतलब क्या करना चाहिए हमें, उस चीजों के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम, जो कि आपको पता है कि 6.2 ईयर के आसपास हम देखते हैं, 1.5 ईयर पकड़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो हमने बॉलिंजर बैंड लगा दिया और आपने देखा कि वो ट्रेंड लाइन थी जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसी ट्रेंड लाइन से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन नीचे और वापस से ये बुलिश हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जब जब बॉलिंगर बैंड के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है, मिडल बॉलिंगर बैंड के ऊपर, तब तक प्राइस को हम बुलिश मानेंगे। पहले ये क्राइटेरिया बनाइए कि मिडल बॉलिंगर बैंड के ऊपर अगर प्राइस है तो वो बुलिश स्टॉक है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है, बट मिडल बॉलिंगर बैंड से काफी भागा हुआ है दोस्तों। तो हमें इसके अंदर एंट्री कब करना है वो पहले देख लीजिए आप। इसने एक जो है कोशिश किया है एक कप पैटर्न बनाकर इसको ब्रेकआउट करने की। ठीक है, पर मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट की जो हालत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट शायद ना कर पाए और तीसरी बार इसका अटेम्प्ट फेल हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर अगर ये अटेम्प्ट फेल होता है दोस्तों, वापस से मिडल बॉलिंगर बैंड पे मिलता है, जो कि इस वक्त 57 58 चल रहा है, हो सकता है आगे चल के मिडल बॉलिंगर बैंड थोड़ा ऊपर आ जाए और हमें इस लेवल पे मिले, तो उस लेवल पे बुलिश कैंडल वीकली में देख के हमें जो है उसके अंदर एंट्री करना है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे सर इतना पहले ही क्यों आप बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें अगर जो स्टॉक में एंट्री करना है उसको हमें पहले से ही वॉच लिस्ट में रखना होगा। और ये स्टॉक अभी बहुत बेहतरीन जो है इसका पैटर्न बन चुका है, जो कि हमारे वॉच लिस्ट में ये आ सकता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस लेवल पे बताया था, जिन्होंने लिया होगा तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, और मेरे पोर्टफोलियो में 21-22% के आसपास ये प्रॉफिट में चल रहा है। बट जिन्होंने नहीं लिया उसके लिए मैं बताता हूँ कि ये रिट्रेस करेगा, डेफिनेटली करेगा दोस्तों। देखिए यहाँ से भागा, रिट्रेस किया, फिर भागा, फिर रिट्रेस किया, फिर भागा, फिर रिट्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिडल बॉलिंगर बैंड के नीचे भी जा सकता है, तो हमें मिडल बॉलिंगर बैंड के ऊपर जब आके सपोर्ट ले तो ही इसको बाय करना, अदरवाइज नहीं बाय करना। कैसे करना मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से ऊपर गया,
नीचे आया, एक बुलिश कैंडल बनाया, ये ब्रेकआउट दिया, बाय। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। और स्टॉप लॉस हमारा जो है दोस्तों मिडल बॉलिंगर बैंड रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा मिडल बॉलिंगर बैंड रहेगा। उस वक्त हम समझ लेते हैं कि इसको अगर हमें बाय करना है तो 51 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, और हम बाइंग मान लो 57, 58, 59, 60 पे कर रहे हैं, तो हमारा 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें काम करना है, वेट एंड वॉच करना है। अभी कब आएगा प्राइस, हो सकता है 2-3 हफ्ते में आ जाए, हो सकता है 10-15-20 दिन, 1 महीना भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है, बट इसी लेवल पे हमें इसको वेट करना है। इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद काम करेगा। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि सर ये ब्रेकआउट हो गया, अब हमें क्या करना है। मान लो इसने यहां से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट कर दिया, इसने ब्रेकआउट भी दे दिया यहां से। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि ब्रेकआउट के बाद ना, इसका जो मैंने बिहेवियर देखा है कि ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट कंपलसरी करेगा ही करेगा। तो ब्रेकआउट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वापस से 78 तक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमें 78 पे एक बुलिश कैंडल देखने के बाद ब्रेकआउट के बाद बाय करना रहेगा। और हमारा स्टॉप लॉस सेकंड सिचुएशन के अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है 65 के आसपास होगा दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, तो हमें दो सिनेरियो में इसको ट्रेड करना है। पहला, अगर ये रिटेस्ट करता है तो मिडल बोलिंगर बैंड और 50 का स्टॉप लॉस, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे एंट्री बुलिश कैंडल देख के, और ये जो है स्टॉप हो जाएगा 65 का, और 78 के आसपास हमारी एंट्री बनेगी रिटेस्ट के टाइम। इस तरीके से काम करना है। फिर भी अपने एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, वो अगर आपको राय मशवरा दे तो ही काम करना है। एक चीज मैं और बताना रह गया था, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था दोस्तों, तो आप यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जब ये प्राइस नीचे आ रहा था यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ से डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था। अब कितनी बेहतरीन तरीके से जो है 71.96% के आसपास आरएसआई चल रहा है, काफी मजबूत आरएसआई चल रहा है। एक बार हम लगे हाथ डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं किस तरीके से कारोबार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में इसने क्लियर कट संकेत दे दिए हैं कि भाई साहब मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर प्रेशर अच्छा है, सेलिंग प्रेशर। अगर एक करेक्ट करेगा तो 68 के आसपास ही आ रहा है, देखिए 68 के आसपास। ठीक है, तो बस यही वो लेवल है जहां हमें इसको एंट्री करना है। डेली टाइम फ्रेम में मिडल बोलिंगर बैंड पे अगर मिलता है तो मच बेटर है, नहीं मिलता है दोस्तों 57 पे अगर मिलता है यहाँ पे, तो उसके बाद जब ये वापस मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना है। मैं समझा देता हूँ, इस वीडियो को शायद आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों लर्निंग है ये। मान लो इसको ब्रेक करके ये नीचे चलाता है 57 के आसपास, तो आपको यहाँ एंट्री नहीं करना है। आपको एंट्री करना जब ये वापस अगेन मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर जाके अच्छी बुलिश कैंडल से क्लोज करेगा तो इसको बाय करना है। अदरवाइज इसको फिर हम लोग का जो स्टॉक है, जो ये है, ये वाला स्टॉक हमारा जो है वैलिड नहीं रहेगा, हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हमें काम करना। चलिए, इसी के साथ कमाते रहे, कुछ रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। और जो मैंने बताया था इनिशियल एमएसएम बुलेटिन, अगर आप जो है ऐसे कारोबारी हैं जो बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, तो आप जो एमएसएम बुलेटिन अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं जो भी बाय या सेल कर रहा हूं आप उसको देख सकते हैं। 50% का डिस्काउंट चल रहा है एमएसएम बुलेटिन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और सैटरडे जो है, नेक्स्ट सैटरडे मैंने एक प्लान किया हुआ है कि हम एक वेबिनार रखने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेड के ऊपर। ठीक है, उसकी एंट्री फीस मैंने रखा है 1 रुपीज। 1 रुपीज क्यों रखा है दोस्तों, क्योंकि आप जो है 1 रुपीज जब पे करते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे आप उस सेमिनार में, वेबिनार में आने के लिए। ठीक है, तो एक 40 मिनट्स के आसपास का या 1 घंटे के आसपास का वेबिनार सैटरडे रखेंगे। टाइमिंग इन्विटेशन आपको आ जाएगा, और आपको अगर उसके अंदर रजिस्टर्ड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और उस एप्लीकेशन पे आपको वो जो है वेबिनार का वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। वहां पे 1 रुपीज आपको पे करना है, और उसके बाद उसके अंदर एंट्री करना है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।